टेस्ट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ठोस में अपूर्णताएं। ठोस में अपूर्णता में क्या होता है वो देखेंगे। ठोसों में अपूर्णता का मतलब होता है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में तापमान बढ़ाने पर या कुछ अशुद्धि मिलाने पर उसमें चालकता में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। मान लो कोई क्रिस्टलीय ठोस है, अगर वो 0 केल्विन ताप पर है। 0 केल्विन ताप का मतलब होता है परम शून्य ताप पर। अगर परम शून्य ताप पर उपस्थित है तो परम शून्य ताप पर वो क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कम चालक होता है। अगर मान लो कोई भी एकल कोशिका है और संपूर्ण क्रिस्टल में समान जालक बिंदु युक्त हो तो क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। मतलब एकल कोशिका संपूर्ण क्रिस्टल जालक में समान बिंदु युक्त हो, मतलब प्लस माइनस समान बिंदु युक्त हो, वो क्या कहलाता है, आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। 0 केल्विन ताप पर, मतलब 0 केल्विन ताप, परम शून्य ताप, 0 केल्विन को बोलते हैं परम शून्य ताप। 0 केल्विन ताप पर आदर्श क्रिस्टल पाए जाते हैं। 0 केल्विन ताप पर क्या पाए जाते हैं, आदर्श क्रिस्टल पाए जाते हैं। 0 केल्विन ताप से अधिक बढ़ाने पर क्रिस्टल जालक में अनियमितता आ जाती है। अनियमितता 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक बढ़ा देंगे तो क्रिस्टल जालक में क्या आ जाती है, अनियमितता आ जाती है। इस अनियमितता की वजह से क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो उसमें त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये क्रिस्टल जालक दो प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, दूसरा है परमाणविक त्रुटि। इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की वजह से किसी भी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कोई त्रुटियां उत्पन्न होती हैं तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। और परमाणु के द्वारा अगर कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं परमाणविक त्रुटि। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां। किसी क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन के कारण से होने वाली त्रुटि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाती है। अपन इसमें देखें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि में क्या होता है कि कोई भी मान लो ये परमाणु, ये अभी भी कण से जुड़ा हुआ क्रिस्टल जालक है। ये क्रिस्टल जालक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल जालक में जब अपन 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो इनके अवयवी कण क्या होते हैं, पास मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन पास मिलते हैं, इनमें कोई प्रकार से चालकता प्रदर्शित नहीं करते। जब ये 0 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ा देंगे अपन, तापमान क्या करते हैं, 0 केल्विन से अधिक बढ़ा देते हैं। तो 0 केल्विन से अधिक बढ़ाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो यहाँ पे क्या बन जाता है, छिद्र बन जाएगा, रिक्तिका बन जाएगी। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ पे क्या बन जाता है, छिद्र बन जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने के कारण ही जो चालकता होता है वो प्रदर्शित करेगा। इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो हमने पढ़ा था कि वही पदार्थ के चालक होते हैं
जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं वो क्या होते हैं विद्युत के चालक होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा कि विद्युत की क्या करते हैं, विद्युत के क्या होते हैं चालकता प्रदर्शित करते हैं, विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे बच गया छिद्र, इस छिद्र को बोलते हैं E और H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों हुए हैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के बाद में जो अवयवी में जो छिद्रीय रिक्ति बचती है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, E और H के द्वारा। और जो इलेक्ट्रॉन जो इनकी सांद्रताएं होती हैं उनकी सांद्रताओं को N व P के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सांद्रता को N व P के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और जो मुक्त विक्षेत्र हैं उसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, E और H के द्वारा। अभी जो छिद्र होते हैं ये छिद्र भी क्या करते हैं विद्युत का चालकता प्रदर्शित करते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इधर है तो ये जो छिद्रों का जो प्रवाह होगा वो विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉनों का दिशा जिस तरफ होगी उसके विपरीत दिशा में जो छिद्र होते हैं उनकी दिशा होती है। तो ये छिद्र भी क्या करते हैं विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। मान लो उदाहरण देते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम। सिलिकॉन कोई धातु है, सिलिकॉन धातु जो शुद्ध अवस्था में अगर होती है, सिलिकॉन शुद्ध अवस्था में अगर होती है तो ये विद्युत की कम चालक होती है, विद्युत की क्या होगी कम चालकता होती है। सिलिकॉन जो होता है वो शुद्ध अवस्था में विद्युत का कम चालक होता है। तो इसमें अपन क्या कर देते हैं जब कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं या इसमें का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिलिकॉन का टेम्परेचर बढ़ाया, सिलिकॉन के अवयवी कण भी ऐसे जुड़े होते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं बाहर निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो वो क्या करेंगे विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण सिलिकॉन भी किस प्रकार से दर्शाता है चालकता प्रदर्शित करता है। क्यों करता है, जब टेम्परेचर अपन क्या करते हैं बढ़ाते हैं। अब देखते हैं मानो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है उसकी संयोजकताएं कितनी होती हैं 4 होती है। संयोजकता कितनी होती है 4। सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता होती है 4। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम की संयोजकता 4 होने के कारण इसमें क्या होता है कि इसी प्रकार से अगर मान लो कोई दूसरा अगर तत्व है कोई समूह है वो भी अगर संयोजकता 4 प्रदर्शित करेगा तो वो सिलिकॉन जर्मेनियम की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें 13 व 15 वर्ग के तत्व, 12 व 16 वर्ग, 13 और 15 वर्ग का समूह और 12 व 16 वर्ग का समूह। तो 13 और 15 में कौन कौन से समूह आते हैं, तो हमने 13 वाला पढ़ा हुआ, 13 वर्ग में कौन सा समूह आएगा, 15 में कौन सा आएगा, इसमें देखेंगे 13 वाला। तो 13 में आता है बोरोन, 12, 13, 14, 15, 16। तो हमने 12 में लिखते हैं जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है। तो 13 में क्या है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अपने को चाहिए 13 और 15 और 12 और 16। तो 13 में कौन कौन से है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेरियम। कार्बन अपने को चाहिए नहीं, नाइट्रोजन का चाहिए, ये वाला हो गया 15 वाला, ऑक्सीजन भी हो गया